नमस्कार। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से प्याज की रिपोर्ट दी थी कि आज प्याज के बाजार में क्या कुछ स्थितियां बनी, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, कैसा क्या माहौल रहा, कैसा क्या भाव रहा, कैसा क्या उठाव रहा। वो तस्वीरें सुबह की थी, वो जानकारी सुबह की थी। लेकिन दोपहर होते होते प्याज के बाजार में कुछ रुख बदलता है, कुछ स्थितियां बदलती हैं, कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, ग्राहकी बदलती है, उठाव बदलता है और क्वालिटी भी बदल जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है, आप दोपहर की रिपोर्ट देख रहे हैं, वो सुबह की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिएगा। जो भी प्याज के किसान हैं, व्यापारी हैं, जिन्होंने स्टॉक किया है या जो लगातार दिल्ली मंडी टुडे चैनल देखते हैं, ये रिपोर्ट आप जरूर देखा कीजिए। इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी बाजार में क्या कुछ माहौल सुबह और दोपहर में रहा। ये हम दोनों टाइम की रिपोर्ट दे करके बताते हैं, जिससे कि आपको जानकारी हो पाए, सहूलियत हो पाए और अंदाजा हो पाए कि क्या कुछ माहौल चल रहा है और कैसे आपको अपनी प्याज को धीरे धीरे निकालना है, कैसे आपको अच्छा भाव मिलेगा। चलिए अपने सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं भैया? बढ़िया सर। सोनू भैया, अगर आज हम बात करें क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनी, क्या कुछ माहौल बना प्याज के बाजार में, क्या सावन का रंग प्याज पे चढ़ सकता है? जी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि सावन चढ़ता जा रहा है, तो प्याज में तेजी भी नजर आ रही है। उसके अंदर तो कहीं ना कहीं सावन का रंग चढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है उसमें जो है। क्या बात है। और बाकी भाव की बात करें तो भाव देखिए लगातार जैसे पीछे मंदा था, तो अब जैसे लगातार बनता हुआ जा रहा है मार्केट। डे बाई डे जो है मार्केट जो है कुछ ना कुछ बढ़ती हुई मिल रही है। उसके अंदर माल कम आना है और भाव जो है कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। जी सोनू भैया, प्याज के बाजार में भाव पर, गिराकी पर आवक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। बिल्कुल। आवक की अगर हम बात कर ले तो आवक फिलहाल आज कैसी बनती नजर आई मंडी में? देखिए कल हमारी मंडी में बैलेंस और फ्रेश मिला करके 110 गाड़ी का माल था, और आज और फ्रेश माल मिला करके और बैलेंस मिला के समझो 90 गाड़ी माल है। 50 गाड़ी आज फ्रेश आई हैं और 40 गाड़ी जो हमारी मंडी में कल की खड़ी है जी। और अगर बाकी जगह की सभी स्टेट वाइज बात करेंगे कितना कितना माल है, तो मान के चलिए 20 गाड़ी हमारी मंडी में है आपका राजस्थान का, और 20 से 22 गाड़ी है एमपी, 15 से 16 गाड़ी आपका माल है नासिक का, और इतना ही माल जो है पूना का माल है जी। अगर क्वालिटी की बात करें सोनू भैया, क्वालिटी इस समय मंडी में कैसी नजर आ रही है? क्वालिटी तो पहले से बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। दागी माल आ रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन जो पहले समझिए 90% माल हल्के आ रहे थे वो अभी कम हो चुका है। वो माल कहीं ना कहीं जो 70% के माल हल्के हैं और 30% माल जो अच्छे आना शुरू हो चुके हैं मंडियों के अंदर अभी जी। तो आगे आने वाला टाइम जिस हिसाब से अगर बारिश थोड़ी बहुत भी कहीं अपना टाइम रोकती है बीच में, तो कहीं ना कहीं प्याज का सुधार हो सकता है उसमें जी। अगर बात महाराष्ट्र की मंडी हुई कर ले, एमपी की मंडी हुई कर ले, क्या जानकारी आपके पास निकल के आ रही है? वहां पे भाव उठाव क्या कुछ बना हुआ है? देखिए कल नासिक की मंडी सोमवार को जैसे कि हफ्ते के शुरू में खुलती है, तो आमदनी तो बहुत ज्यादा थी वहां पर। लेकिन भाव की अगर बात करते तो भाव सभी जगह जो है 1 से 1.5 रुपए किलो का पिछले हफ्ते के मुकाबले तेज रहा है नासिक के अंदर सारे में। अच्छा। इसमें नेफेड की खरीदारी भी चल रही है और लोडिंग भी चल रही है, बॉर्डर भी खुल चुका है, और नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब जगह डिमांड मालों की अच्छी है इसकी वजह से जी। अच्छा, जैसे ही बॉर्डर खुलता है या बॉर्डर खुलने की खबरें आती हैं जी, सोनू भैया प्याज पे क्या असर पड़ता है? प्याज पे यही असर पड़ता है। देखिए बॉर्डर खुलता है तो उसमें कहीं ना कोई उम्मीद किसान को ये होती है कि बॉर्डर खुलेगा, माल की निकासी ज्यादा होगी, भाव की बढ़ोतरी होगी, तो एक किसान को यही उम्मीद होती है उसके अंदर जी। तो ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते में जो पिछले लास्ट जो ईद के पहले जो बॉर्डर खुला था उस टाइम पे आपने देखा ही होगा कि 10 से 15 की मार्केट चल रही थी। अब जो ईद के बाद में मार्केट खुली है, जो हमें उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत नरम रह सकता बाजार जो है, लेकिन वो बाजार जो है आज की डेट में 13 रुपए से लेकर के 18 रुपए के बाजार खुले। समझिए 3 से 4 रुपए की जो है ईद के बाद में प्याज के अंदर तेजी देखने को मिली है सभी जगह जी। और अगर हम स्टेट वाइज भाव की बात करें आजादपुर मंडी में सोनू भैया, आज वो क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान हल्के भारी माल जो है वो 350, 400, 450 रुपए के बिक रहे हैं। जो अच्छे माल है मीडियम में वो 500 से 550 की रेंज में है। जो अच्छी क्वालिटी के अंदर माल आया था वो 600 से 650 रुपया। बहुत सुपर माल है तो 650 से 700 रुपए का राजस्थान का माल जो है जी। अगर एमपी के मालों की बात करें तो जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 800 से लेकर के 850 रुपए की रेंज में बिके हैं। जो अच्छे मीडियम साइज के माल हैं वो 700 से 750 रुपए के। पत्ती कम माल है, मोटे माल है, तो वो कहीं ना कहीं जो है 650 से 700 रुपए की रेंज में है। और दागी मालों के अंदर है तो वो समझिए फिर हल्के जैसे बिल्कुल 2 नंबर खाद चोपड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है 500 से 550 की रेंज में बिक रहे हैं। ये हो गया हमारा समझिए आप नासिक के मालों का भाव, जो एमपी का सॉरी। अगर इसके बाद हम नासिक के मालों की बात करते हैं तो नासिक का जो अच्छा माल है वो 780, 800, 810, 20 रुपए का बिक रहा है। जो मीडियम मालों के अंदर बात करें तो 700 से 750 रुपए की रेंज में बिक रहा है।
पत्ती कमजोर माल है तो वो 600 से 650 रुपए की रेंज में है, और अगर दागी माल है तो वो जैसा माल वैसा भाव 500 550 रुपए का भी है। ये हमारे नासिक की रिपोर्ट है। अगर इसके बाद हम पूना के मालों की बात करते हैं तो पूना का जो बिल्कुल डॉलर माल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वीआईपी माल जो है वो कहीं ना कहीं जो है 900 से 950 रुपए की रेंज में बिका है। मीडियम मालों के अंदर जो है वो 800 850 रुपए की रेंज में है जो अच्छे माल हैं पत्ती वाले, और जो एवरेज मालों के अंदर आ जाते हैं फिर वो भी 650 700 की रेंज में है। हल्के माल का जैसा माल है वैसा भाव है इसके अंदर। और सोनू भैया थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखाए थे एक बार, जी बिल्कुल, कैसी क्वालिटी अवेलेबल है? और मैं दिखा देता हूँ, आप बता दीजिए। ये वाली जो क्वालिटी है, ये हमारी समझिए नासिक की क्वालिटी है। ये वाली जो है हाँ, ये थोड़ा पत्ती कम है, थोड़ा कलर इसमें गुलाबी भी है और व्हाइट भी है। ये समझिए यही बिकेगा 18 रुपए 19 रुपए किलो का प्याज बिकेगा 750 750 की रेंज जी। में। आगे बात करें तो ये हमारे नासिक के माल है। ये वाले माल जो है ये मान के चलिए 20 रुपए किलो तक की रेंज में है, यानी कि 800 रुपए किलो तक की रेंज में बिकेंगे। 800 रुपए मन के रेट में प्याज बिकेगा ये वाला जी। जो। आगे अगर बात करें तो ये भी नासिक का माल है, ये भी 800 तक की रेंज के बिकने वाले हैं। आगे अगर बात करें हम तो वो भी नासिक के माल है हमारे। ये सभी रेंज जो है तकरीबन यही मान के चलिए 800 रुपए 810 रुपए सीधे और ऊपर जा सकते हैं इन मालों के अंदर जी। क्वालिटी पहले से बहुत सुधार में है, दागी की शिकायत बहुत कम आ रही है मालों के अंदर अभी भी। जी सोनू भैया, क्या लगता है जो हमारे किसान साथी व्यापारी भाई हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है जी, इस सावन के महीने में स्टॉक को निकालेंगे धीरे धीरे, या सावन के बाद निकालने की उन्होंने कुछ एक वो बनाई हुई है देखिए नीति? जब तेजी बनती है ना तो किसान को कहीं ना कहीं जो है उसकी उम्मीद और ज्यादा हो जाती है। अगर उसका माल 15 रुपए बिकेगा, अगर वही माल उसका 15 से ऊपर बिकता है तो उसको किसान को ये उम्मीद होती है कि मेरा माल 20 के ऊपर बिकना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जो इसको रोक के चलता है फिर जो है जी। और आने वाला टाइम जो है प्याज के लिए भविष्य अच्छा नजर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइम पे यही है, जिसका प्याज बचेगा वो इसमें पैसा कमा सकता है, जिसका प्याज हल्का पड़ेगा वो प्याज को निकालने की कोशिश करेगा इसके अंदर। सोनू भैया, नेफेड की भी लगातार जानकारी है कि नेफेड खरीदी तो कर रहा है लेकिन वो ढूंढ रहा है, छान रहा है, क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो उनका जो टारगेट 3 लाख मेट्रिक टन का था वो कहीं ना कहीं हमें पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी बहुत हल्की हो चुकी है। और जो उनका टारगेट अभी जो है वो 1.5 लाख मेट्रिक टन का है, वो उसको कहीं ना कहीं जो है अगले आने वाले 10 दिनों में या 15 दिनों में हो सकता है कोशिश करें उसको पूरा करेंगे। इसलिए भी जो है मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई आपको नजर आएगी इसकी। सोनू भैया, इस बार कोई ज्यादा भूमिका नेफेड की प्याज के भाव में नहीं रही। नेफेड ने पिछले साल जो है इस समय नीलामी शुरू कर दी थी प्याज की और लगातार मंडियों में नीलामी चल रही थी, लेकिन इस साल तो खरीदी भी जो है उसने प्रॉपर नहीं करी है, अपना टारगेट नहीं किया है और प्याज का भाव जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छी पकड़ प्याज के भाव ने बना ली। क्या आगे आपको लगता है कि नेफेड का कोई अहम रोल प्याज के भाव में रहने वाला है अगर स्टॉक अच्छा कर लिया नेफेड ने? तो देखिए स्टॉक अच्छा होगा, लेकिन अगर फसल ही नहीं बचेगी हाँ, तो फिर नेफेड भी तेजी रोक थोड़ी पाएगा उसके अंदर जो है। और अगर फसल होगी तो मंदा तो नेफेड वाला क्या करेगा, वो किसान ही माल को इतना डाल देगा कि नेफेड वाला भी नहीं उसको रोक पाएगा। सही बात है। तो अभी दोनों तरफ देख के चलेंगे, हमारे को दोनों तरफ देख के चलना है और आगे नए की फसल भी लगनी है, हमने उसकी तरफ भी ध्यान करना है उसका जो है। तो इसलिए अगर तेजी बनती है तो उसमें किसान को माल निकालते रहना चाहिए, ना कि रोक के रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाग्य से ही मिलता है। बिल्कुल, जो आपकी किस्मत में होगा वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा भगवान भी आपको नहीं देगा और ना ही उससे आगे आपको जाने देगा जी। और अगर हम भाग्य की और मेहनत की अगर मान के चलें तो हमें कभी दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। कई बार हम अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कहीं हमें उम्मीद होती है कि हमारा माल आज 25 रुपए का बिकता है, तो हमें कई बार ये होता है कि हमारा माल 50 का बिके, तो 50 का ना बिक करके वो हमारा माल 10 का भी नहीं बिकता आगे जी। तो जहां हम उस चीज के लिए लालच करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान अपने आप को देंगे, ना कि किसी दूसरे को देंगे हम। बिल्कुल सही कहा आपने। और सोनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपसे बिल्कुल सच्ची, अच्छी, निष्पक्ष और सही जानकारी लगातार मिल रही है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं उनकी दुआएं आप तक पहले पहुंचेंगी, उसके बाद हम तक भी थोड़ी बहुत पहुंचेंगी जी। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम है? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये बोर्ड आपको दिखाता हूँ सोनू भैया का, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। देखिए इसमें सारे नंबर हैं, गंगा ट्रेडर्स बोर्ड है, इस बोर्ड को पहचान लो। जब भी आप मंडी में आएंगे सोनू भाई का बोर्ड है, GT मार्क का है, 1177 एड्रेस है, आप संपर्क कीजिएगा। अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी हमेशा सोनू भाई के पास रहती है, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।